हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर 12th अकाउंटेंसी क्लासेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर। और अब हम करेंगे ऐसे जो इलस्ट्रेशन है जिसमें आपकी बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। हम पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट बनाएंगे भी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इलस्ट्रेशन नंबर 20। यहाँ पे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन पार्टनर है भाई आपके, उनका रेशियो है 3:3:4। और वो क्या करते हैं, फर्म को डिसोल्व करने का डिसीजन लेते हैं। और जो उस डेट को जब वो डिसोल्व करने का डिसीजन लेते हैं तो क्रेडिटर कितने के थे, 16,000 के भी। और एक कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन कंटीजेंट लाइबिलिटी होगी आपके 2650 की, लाइबिलिटी होगी, हमने पेमेंट करनी है रिलेशन अकाउंट में भी। नॉट ब्रॉट इन टू द अकाउंट मेच्योर्ड हैज मेड टू बी मेट भी, लेकिन ये पुस्तकों में नहीं दिखाई गई थी। हम क्या करना है, इसकी पेमेंट करनी है भी अपने। कैपिटल दिखाई गई थी 12,000, 10,000 और 8,000 भी उनकी। विष्णु हैड लैंड टू द फर्म, फर्म को क्या है, लोन भी दिया हुआ है। कितने रुपए का दिया हुआ भी आपका, कैपिटल के अतिरिक्त लोन दिया हुआ है कितना, 14,000 रुपये का। एसेट्स लाइज, ये एसेट्स लाइज दे रखी है आपकी 40,150 की। तो आपने क्या है, रिलेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं भैया आपने, ठीक है। और कैश अकाउंट भी दिखाना है आपने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे भी इस क्वेश्चन में। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन में आपकी बैलेंस शीट जो बनाएंगे हम किस क्वेश्चन में आपकी, तो क्या करेंगे हम, आपको पता है इधर आपकी लाइबिलिटी साइड होती है, इधर आपकी एसेट साइड होती है। यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर दे रखे हैं हमारे, कितने दे रखे हैं क्रेडिटर भी आपके, क्रेडिटर दे रखे हैं आपके 16,000 के भी आपके, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोन दे रखा था भाई आपका, किसने लोन दिया था, विष्णु ने। तो कितना दे रखा है, 14,000 का आपका, ये दे रखा है आपका 14,000 का। उसके बाद इनकी कैपिटल लिख देंगे भाई, कैपिटल कितनी है इनकी, 12, 10 और 8, टोटल कितनी होगी, 12, 10, 22 और 8, 30,000 भी। तो 30,000 टोटल होगी। टोटल बैलेंस शीट कितना आया जोड़, 60,000। तो 60,000 आया था, एसेट साइड में कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे, अगर एसेट साइड में हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर कितनी हुई, 60,000 की आपकी, ठीक है। देखिए ये बैलेंस शीट दी गई आपकी, ये लाइबिलिटी, ये एसेट साइड होगी, अमाउंट होगी। तो क्रेडिटर आपके दिए गए 16,000 की, विष्णु लोन 14,000 का, कैपिटल दी गई थी वर्मा की 12,000, विष्णु की 10,000, महेश की 8,000, टोटल 30,000 भी। तो टोटल इस साइड कितना आया, 60,000। इस साइड में कुछ नहीं था तो हम क्या लिखेंगे, ये सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर आपकी 60,000 की आ जाएंगी, ठीक है। अब हमारी बैलेंस शीट बन गई, अब हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन अकाउंट बना सकते हैं अभी। तो देखिए सन्ड्री एसेट जो थी आपकी, इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे डेबिट साइड में, टू सन्ड्री एसेट 60,000 भी आपकी। उसके बाद एक इधर लाइबिलिटी दे रखी थी, तो बाय क्रेडिटर भी कितने, 16,000 भी। विष्णु एक पार्टनर, उसने लोन दिया था, उसके अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे हम, यहाँ पे ट्रांसफर्स को नहीं करेंगे भी। फिर क्या किया था हमने, एसेट रिलाइज की, कितने पैसे मिले, 40,150 हुई। उसके बाद क्या है, पेमेंट किस किस की हमने, टू कैश अकाउंट भी। तो क्रेडिटर की पेमेंट की 16,000 की, कंटीजेंट लाइबिलिटी थी 2650, 2,650 की, उसकी पेमेंट की। टोटल पेमेंट की कितनी की हमने, 18,650। अब देखिए 18,650 और 60,000 कितने हो गए आपके, 78,650। इसमें से आपके 16 और 40 कितने, 56,150 लेस कर दो तो आपका कितना बच गया, 22,500। इसको हम क्या करेंगे, उनका जो रेशियो है उसमें क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे भी इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, विष्णु का लोन अकाउंट हमने बनाना है, तो बाय बैलेंस BD लाइबिलिटी होती है हमारी क्रेडिट साइड में, 14,000 के टू कैश, इसको पेमेंट कर देंगे भी। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो बाय बैलेंस BD 12, 10 और 8 उनकी कैपिटल दी गई थी। उसके बाद जो रिलेशन की लॉस आई थी इनकी डेबिट साइड में लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 12,000 इसका है भी क्रेडिट बैलेंस है वर्मा का, तो क्रेडिट बैलेंस है 6,750, तो डेबिट बैलेंस उसमें से लेस हो जाएगा लॉस का, जो बाकी बच जाएगा उसको उसकी फाइनल पेमेंट कर देंगे, टू कैश फाइनल पेमेंट हुई। इधर इसकी विष्णु की 10,000 रुपये बैलेंस है क्रेडिट इसका, और इसके डेबिट में लॉस बांटे है इसकी 6,750, तो जो बैलेंस बचेगा 3,250 उसको फाइनल पेमेंट कर देंगे टू कैश करके भी। इधर इसका क्रेडिट बैलेंस तो है कितना, 8,000, जबकि इसका लॉस बांटा रही है, डेबिट बैलेंस है 9,000, तो क्या करेंगे, 1,000 रुपये से मंगवाएंगे भाई 1,000 रुपये, ठीक है। तो बाय कैश अमाउंट ब्रोट भी 1,000 रुपये लेके आएगा ये। अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे भी। देखिए तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो कैश का था ही नहीं, क्वेश्चन में नहीं दे रखा क्योंकि हमने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें। तो क्या करेंगे, टू रिलाइजेशन एसेट्स कितने की बिकी हमारी, 40,150 की, और टू महेश कैपिटल, महेश 1,000 रुपये लेके आया था, कैश भी लेके आया था, हमारे पास कैश आएगा। टोटल कैश कितना हो गया हमारे पास, 41,150। हमने पेमेंट किसकी की, बाय रिलेशन 18,650 की पेमेंट की थी हमने लाइबिलिटी की और क्रेडिटर की, 16,000 क्रेडिटर थे और 2,650 लाइबिलिटी थी भैया आपकी, एक कंटीजेंट लाइबिलिटी थी जो आपकी। विष्णु के लोन की पेमेंट की हमने 14,000 की, बर्माई कैपिटल की पेमेंट की आपने, ये 5,250 और 3,250 किसकी, विष्णु की, जो आपने कैपिटल की पेमेंट की भी। तो टोटल आपका क्या होगा, इक्वल होगा 41,150।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ पे दिया गया ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 4:3:3 फर्स्ट अप्रैल 2015 को क्या करते हैं, फर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लेते हैं। ए की जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 1,25,000। बी की कैपिटल थी 45,000 और सी की कैपिटल 15,000 थी भाई, लेकिन वो डेबिट थी। डेबिट तो कहाँ लिखेंगे उसको, एसेट साइड में भी आपका। उसके बाद दिया गया है क्रेडिटर अमाउंटिंग 23,150 थे, कैश इन हैंड आपके पास 3,920 था आपका। एसेट लाइज हुई आपकी 1,44,910, एक्सपेंसिस हो गए 1,860। आपने रिलेशन एक्सपेंसिस बनाना अभी आपने बस। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपकी यहाँ पे अपने क्रेडिटर दिए गए 23,150 भी, कैपिटल दी गई है आपकी उनकी 25 और 45,000, दोनों की तो क्रेडिट दे रखी ए और बी की, लेकिन सी की डेबिट थी, लिख देंगे सी की डेबिट भी 15,000। उसके बाद कैश इन हैंड दिया गया था आपका 3,920, तो जो बैलेंस बच गया आपका 23 और 1,70 कितना हो गया, 1,93,150। 1,93,150 में से 15 और 3 18,920 लेस कर दो तो आपका कितना बचेगा, ये 1,74,230। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स भी। अब हम बनाएंगे रिलेशन अकाउंट इससे भी आपका। तो क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया टू सन्ड्री एसेट्स डेबिट साइड में 1,74,230। उसके बाद जो क्रेडिटर थे आपकी यहाँ ट्रांसफर कर दो आप बाय क्रेडिटर 23,150 भी। अब पेमेंट किसी करनी है, इस क्रेडिटर की पेमेंट करनी है हमने, तो टू कैश कर देंगे, क्रेडिटर की पेमेंट कर देंगे 23,150 भी आपका। उसके बाद टू कैश एक्सपेंसिस हो गए हमारे 18,160 के, इसकी पेमेंट कर देंगे भी। हमारी एसेट कितने की लाइज हुई, 1,44,910 की दे रखी है, तो बाय कैश एसेट लाइज भी आपकी। अब ये साइड आपका कितना आया, 1,99,240। इसमें से क्या करेंगे, 23 और 44 कितने हो गए आपके, 1,78,060 हुई, तो 1,78,060 इसमें से लेस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 31,180 रुपये। इसको हम बांट देंगे 433 में भी आपका, तो ये आ जाएगा आपका। इसमें रिलेशन अकाउंट ही बनाने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका कि ए बी एक पार्टनर है वही आपकी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 60% और 40%, मतलब 60% और 40% का मतलब ये है कि आप इसको कट करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3:2 है उनका रेशियो आपका, ठीक है। उसके बाद जो दिया गया है, इन्होंने कहा कि 31 मार्च 2015 को डिसॉल्व करते हैं वो, और उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार की थी, ए की कैपिटल 2,40,000, बी की कैपिटल 25,000 भी। डेबिट बैलेंस है तो इसको एसेट साइड में दिखाएंगे, मेमोरी एसेट्स नहीं दे रखी, बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे इसको। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ये भी एसेट साइड में आ जाएगा आपका। ट्रेड क्रेडिटर 40,000 के, ये आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। लोन फ्रॉम ए, ये आपकी लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे। कैश एट बैंक, ये आपकी एसेट साइड में आ जाएगा भी आपका। उसके बाद कहा गया एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक भी, कैश एट बैंक के अतिरिक्त जो एसेट्स थी हमारी 1,90,000 की बिकी हुई। ऑल क्रेडिटर वर पेड लेस 50% डिस्काउंट, सारे के सारे क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट पर हमने पेमेंट कर दी हुई आपकी, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंसिस हो गए 4,000 रुपये की हुई आपकी। तो क्रेडिटर की पेमेंट करी आपने, रिलेशन एक्सपेंसिस की पेमेंट की भी आपने। उसके बाद क्या करना है, रिलेशन एक्सपेंसिस बनाना है, रिलेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना और बैंक अकाउंट बनाना भी। तो पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट, हमको गिवन नहीं है बैलेंस शीट भी आपकी। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिए हैं, ट्रेड क्रेडिटर 40,000 के दिए गए थे। लोन फ्रॉम ए 20,000 का दे रखा था। ए की कैपिटल दे रखी थी 2,40,000 की, टोटल कितना आ गया इसका 3 लाख हुई आपका। इधर क्या था, कैश एट बैंक था आपका 15,000 का। बी की कैपिटल थी जो डेबिट बैलेंस दिया गया था, तो एसेट साइड में लिखेंगे इसको 25,000 की। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया था 30,000 का, ये भी एसेट साइड में लिखेंगे हम। जो बाकी बैलेंस बच गया 3 लाख में से ये घटा दो भाई, 15, 25 और 30 कितना होगा 70,000। तो 70,000 3 लाख में से लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 2,30,000 बचेगा। ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा किसका, सन्ड्री एसेट्स का। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट भी। तो क्या करेंगे, जो सन्ड्री एसेट्स थे हमारे इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे टू सन्ड्री एसेट्स 2,30,000 की भी। जो ट्रेड क्रेडिटर थे उसको इस तरह ट्रांसफर कर देंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स भी। उसके बाद बाय लोन फ्रॉम मिसिज ए, मिसिज ए का लोन था भाई आपका, ए का लोन नहीं था, मिसिज ए का लोन था, तो 20,000 का क्या कर देंगे उसको हम ट्रांसफर कर देंगे भाई आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमारी जो एसेट्स कितने की बिकी, 1,90,000 की कहा गया इन्होंने, तो बाय बैंक एसेट्स लाई जा जाएंगे आपकी 1,90,000 की भी। वो आपने पेमेंट किस किस की करनी है, पेमेंट करनी है आपने ट्रेड क्रेडिटर की भी 5% डिस्काउंट पे। तो टू बैंक ट्रेड क्रेडिटर थे हमारे 40,000 के, 40,000 का 5% कितना हो गया 2,000, तो 40,000 में से 2,000 लेस करते हैं, कितनी पेमेंट की हमने 38,000 की। उसके बाद टू बैंक किसको पेमेंट करेंगे, लोन की पेमेंट करेंगे। मिसिज ए का लोन था, क्योंकि ए तो हमारा पार्टनर है, लेकिन मिसिज ए क्या है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है हमारी, तो उसकी पेमेंट यही करेंगे रिलेशन में। अगर ए का लोन होता तो उसको अलग से लोन अकाउंट बना के पेमेंट करते हुए हम। तो 20,000 का 5% कितना हो गया 1,000, तो 1,000 इसको ऊपर क्या मिल गया हमें डिस्काउंट मिल गई, तो 19,000 की हमने इसको पेमेंट कर दी टू बैंक। उसके बाद जो एक्सपेंसिस थे हमारे 4,000 रुपये के,
उसकी भी हमने क्या की, पेमेंट की हुई। अब इस साइड का जोड़ आपका कितना आ गया, 2,91,000। तो इस 2,91,000 में से 40 और 20 60 और 1 90, 250 आप लेस कर दो भाई। 291 में से 2,50,000 लेस करोगे तो 41,000 का आपका डिफरेंस आ गया। क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या आ गई, लॉस आ गई। लॉस आ गई तो इसको बांट दो आप 3:2 में हुई। उसके बाद है आपका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, बाय बैलेंस बी डी हुई। ए की कैपिटल जो क्रेडिट थी क्रेडिट साइड में लिख दो 240,000, और बी की जो डेबिट बैलेंस था आपका टू बैलेंस बी डी डेबिट साइड में लिख दो भी आपका। उसके बाद बैलेंस शीट में आपका एक प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस भी था, आनी थी तो उसको डेबिट साइड में लिख दो कैपिटल अकाउंट के, टू प्रॉफिट एंड लॉस 18,000 इसका, 12,000 इसका, 30,000 जो दिया गया था आपका भाई। उसके बाद रिलेशन की लॉस आई थी, टू रिलेशन जो लॉस थी वो बांट दो इसको 24,600 और 16,400 हुई। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस साइड का जो ए का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस कितना है भाई 2,40,000, इसका डेबिट बैलेंस कितना है 18 और 24 42,600। तो इसमें से 240 में से हम क्या करेंगे 42,600 हम लेस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका 1,97,400। तो इसको क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, टू बैंक फाइनल पेमेंट कर देंगे अभी इसको। उसके बाद क्या है, बी का जो है क्रेडिट बैलेंस तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं आपका। तो डेबिट बैलेंस कितना है उसका 25 और 12 37, 37 और 16 कितने हो गए भाई 53,400। तो 53,400 ये डेबिट बैलेंस है इसका। डेबिट बैलेंस है तो क्या करेंगे, मुझसे मंगवाएंगे भी, कितना मंगवाएंगे 53,400 भी। तो बाय बैंक अमाउंट ब्रॉट इन आपका। उसके बाद कहा गया बैंक अकाउंट बनाने के लिए इसमें आपका, देखिए बैंक अकाउंट में क्या कहा गया, टू बैलेंस बी डी बी। कितना बैलेंस था आपके पास बैंक में 15,000। उसके बाद हमारे पास पैसा कैसे आया, टू रिलेशन हुई है जो हमारी रिलाइज हुई बी की 1,90,000 की। उसके बाद बी लेके आया 53,400, टोटल आपका हो गया 2,58,400 हुई। पेमेंट किस किस की हमने, बाय रिलेशन क्रेडिट की पेमेंट की 38,000 की, बाय रिलेशन मिसेज ए के लोन की पेमेंट की 19,000 की, बाय रिलेशन एक्सपेंस की पेमेंट की 4,000 की, और बाय एज कैपिटल ए को हमने फाइनल पेमेंट की 1,97,400। तो ये भी कितना आ गया 2,58,400। तो इक्वल है, इसका मतलब आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी सही है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ए बी एक फर्म में पार्टनर दिए गए हैं भाई, उनका जो रेशियो था वो 3:1 था। वो फर्म को डिसॉल्व करने का निर्णय लेते हैं 31 मार्च 2015 को। उस तिथि को उनकी जो कैपिटल थी वो 1,50,000 दिखाई गई है, और अमाउंट ओविंग बाई ए टू द फर्म 42,000 हुई, और अमाउंट ओड बाई बी फर्म ₹15,000 हुई। मतलब क्या था यहाँ पे, इन्होंने कहा गया कि ए जो था पार्टनर था, उन्होंने क्या किया भाई, उसको फर्म ने लोन दिया हुआ है, मतलब ए को तो फर्म ने लोन दिया हुआ भाई। ए ओविंग बाई अमाउंट ओविंग बाई ए टू फर्म, ए ने क्या किया है फर्म से लोन लिया हुआ भाई, कितना 42,000 रुपये का। अमाउंट ओड बाई फर्म टू बी, और फर्म ने बी से लोन लिया हुआ है 15,000 रुपये का। मतलब ये तो फर्म की लाइबिलिटी होगी 15,000, और ये 42,000 फर्म की क्या होगी भाई, एसिड्स होगी आपकी। क्रेडिटर वर 25,000, क्रेडिटर 25,000 के थे, कैश आपका 5,000 का था भाई। एसिड्स जो थी आपकी ए की जो लोन था उसके अतिरिक्त क्या थी भाई 64,000 की बिक गई हुई आपकी। एक्सपेंसेस हो गए आपके 1,000 की भाई। आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है और नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं भाई आपने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे हम। यहाँ पर कैश दे रखा है 5,000 का भाई, ए को लोन दे रखा है फर्म ने 42,000 का भाई। इधर क्रेडिटर दे रखे आपके 25,000 के, बी का लोन दे रखा है 15,000 का, और कैपिटल दे रखी है उनकी 1,50,000 की। टोटल कितना आ गया आपका 1,90,000। 1,90,000 में से 5 और 42 कितने होंगे 47। 47,000 हम लेस करेंगे 1,90,000 में से, तो कितना आ जाएगा 1,43,000 आपका बैलेंस फिगर आ जाएगा। एक क्या जाएंगी अदर एसेट्स भाई। तो टोटल आपका 1,90,000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, रिलेशन अकाउंट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या सन्ड्री एसेट्स हुई 1,43 की, जो हमारी बैलेंस फिगर आई थी वो ट्रांसफर कर दी हमने। उसके बाद क्रेडिटर जो थे हमने यहाँ ट्रांसफर कर दें, क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी साइड से 25,000 के हुई। तो फिर क्या करेंगे हम, देखिए इन्होंने कहा कि जो है एसेट रिलाइज की, क्या कहा गया था एसेट रिलाइज कितने की, एसेट रिलाइज की आपकी 64,000 रुपये की, ये दे रखी आपकी 64,000 रुपये की हुई। तो क्या करेंगे बाय कैश अकाउंट एसेट रिलाइज 64,000 रुपये की आ जाएंगी भाई। उसके बाद पेमेंट कर दो टू कैश क्रेडिटर पेमेंट कर दो आप 25,000 की, टू कैश एक्सपेंसिस पेमेंट कर दो आप 1,000 की हुई। अब टोटल इस साइड का कितना है डेबिट साइड का 1,43 और 25 कितना होगा भाई आपका 1,68 और 1 कितना होगा 1,69। तो 1,69 टोटल हो गया आपका। 1,69 में से क्या करो 25 ये और 64 ये हुई, तो 25 और 64 कितना होगा 89। तो 1,69 में से 89,000 लेस करोगे तो कितना बैलेंस बच गया आपका 80,000 का, 80,000 का। 80,000 को आप बांट दो उसको 3:1 में, तो लॉस हो जाएगी आपकी। तो लॉस 60,000 ए की और 20,000 बी की आ जाएगी भाई आपकी। अब हम बनाएंगे क्योंकि बी पार्टनर है हमारा, बी क्या है पार्टनर है,
और बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बाय बैलेंस बी डी टू कैश अकाउंट में उसको पेमेंट कर देंगे भैया हम आपके यहाँ पे। ठीक है, 15,000 उसने लोन दिया हुआ था हमें। उसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे भी। बाय बैलेंस बी डी 1 लाख इसकी थी, 50,000 इसकी थी भैया आपकी। ठीक है, उसके बाद क्या था, फर्म ने जो है लोन दिया हुआ था भाई किसको, ए को, तो टू एज कैपिटल हुई, टू एज कैपिटल, कैपिटल के ए की कैपिटल अकाउंट में टू एज लोन अकाउंट भी आपका। ठीक है, तो क्या एंट्री होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज लोन, तो ए को लोन दिया हुआ था, तो लोन दिया हुआ था तो वो क्या करेंगे उसको, जब उसको फाइनल पेमेंट करनी है, ए को फाइनल पेमेंट हमने कितनी करनी है, यहाँ पे देखिए फाइनल पेमेंट हमने करनी है, उसका क्रेडिट बैलेंस है आपका भी आपका। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस नहीं है आपका, उससे क्या करेंगे हम, 1 लाख रुपये उसकी पूंजी थी, हमने 20,000 रुपये 42,000 रुपये उसको लोन दिया हुआ है, वो डेबिट कर देंगे, और उसके रिलेशन की लॉस बांटे आई 60,000, तो टोटल कितना उसका बैलेंस हो गया, 1,02,000, जबकि उसका बैलेंस है 1 लाख, तो क्या करेंगे 2,000 रुपये उससे मंगवाएंगे हम भाई आपका। ठीक है, 1 लाख उसकी कैपिटल थी, स्टार्ट में उसने जो पूंजी लगा रखी थी वो 1 लाख रुपये थी। अब क्या था, फर्म ने उसको लोन दे रखा था 42,000 रुपये का भी, तो 1 लाख रुपये में से 42,000 रुपये लेस गई, कितना बैलेंस बच गया, 58,000 उसका बैलेंस बच गया। ठीक है, लेकिन जो रिलेशन लॉस बांटा आई वो कितनी बांटा आई उसके, 60,000, मतलब बैलेंस उसका क्रेडिट 58,000 है, 60,000 उसकी लॉस बांट आ गई, तो 2,000 कम रह गए ना उसके, तो 2,000 रुपये क्या करेगा, लेके आएगा भाई, तो बाय कैश उससे मंगवाए जाएंगे। बी की कैपिटल कितनी थी, 50,000 थी भाई आपकी। ठीक है, अब क्या किया, जो लॉस बांटा है बी का कितनी आई, वो 20,000 आई, तो 50,000 में से 20,000 उसकी लॉस काट लेंगे, आने घटा देंगे, तो बाकी कितने रह गए उसके, 30,000 रुपये रह गए उसके क्रेडिट बैलेंस, 30,000 को क्या कर देंगे, टू कैश फाइनल पेमेंट कर देंगे उसकी 30,000 रुपये की भी आपकी। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे भी, तो टू बैलेंस बी हमारे पास कैश कितना था, 5,000 था, टू रिलेशन एसेट्स कितने की बिकी हमारी, 64,000 की, उसके बाद टू एज कैपिटल ये कितने रुपये लेके आया भाई, 2,000 रुपये अपनी डेबिट बैलेंस को पूरा करने के लिए लेके आया। इधर पेमेंट किस किस की भाई आपकी, बाय रिलेशन क्रेडिटर को पेमेंट की आपने 25,000 की, बाय रिलेशन एक्सपेंसिव की पेमेंट की आपने 1,000 की, बी के लोन की पेमेंट की आपने 15,000 की, और बी की जो फाइनल पेमेंट की आपने 30,000 की भाई आपकी। ठीक है, टोटल इस साइड का भी 71,000, टोटल इस साइड का भी 71,000, दोनों इक्वल हैं, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए यहाँ पे दिया गया 1 अप्रैल 2017 को भी 1 अप्रैल 2017 को एक्स वाई जेड जिनका रेशियो था 3:1, वो क्या करते हैं, दे कंट्रीब्यूट 1,80,000 और 40,000 रुपये उन्होंने पूंजी के लगाए हुए हैं भाई। ठीक है, बैंक में ईच पार्टनर विड्रा करता है 15,000 रुपये ड्रॉइंग करता है प्रत्येक पार्टनर भाई आपका। वही 31 मार्च 2018 को क्या करते हैं भाई, फर्म को डिसोल्व करते हैं भाई। एक्स टू कप द स्टॉक एज एग्रीड प्राइस 25,000, एक्स ने स्टॉक ले लिया 25,000 का, वाई ने फर्नीचर ले लिया 5,000 का, और जेड ने क्या किया, डेटर ले लिया भाई 18,500 के, क्रेडिटर को पेड कर दिया भाई, एंड रिमेंड ए बैलेंस ऑफ 14,000 इन बैंक अकाउंट भी, और बैंक अकाउंट में कितना भाई 14,000 रखने के बाद क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया भाई आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए, देखिए आपने बनानी है बैलेंस शीट भी आपने, तो बैलेंस शीट क्या बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे हम। कैपिटल दे रखे थे भाई यहाँ पे लाइबिलिटी में 1,00,000 रुपये दी गई थी एक्स की, उसमें से क्या कर लिया 15,000 उसने ड्राइंग के लेस कर दी, तो कितना होगा 85,000 बच गई उसकी। वाई कैपिटल थी 80,000, उसने भी ड्राइंग की 15,000 कर ली, तो कितने बच गए 65। जेडी कैपिटल कितनी 40, उसने भी ड्राइंग कर ली, तो कितने बच गई 25 भैया आपकी, क्योंकि ड्राइंग सभी पार्टनर ने इक्वल की है भैया आपकी। ठीक है, ड्राइंग किस में से करेंगे, कैपिटल में से ही लेस होती है आपकी, तो कितना बच गया 85 और 65 कितना हो गया 1,50,000, 1,50,000 और 25 कितना हो गया आपका 1,75,000, तो 1,75,000 आ गया आपका लाइबिलिटी साइड का। इधर कुछ दे ही रखे आपका, तो क्या करेंगे, बाय सन्ड्री एसेट्स बैलेंस फिगर आपका 1,75,000 की आपकी क्या बन गई, सन्ड्री एसेट्स होगी आपकी भी। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट बनाएंगे हम, तो जो हमारी एसेट्स थी उसको ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में, टू सन्ड्री एसेट्स हुई 1,75,000 की। अब हम क्या करेंगे, एक्स ने क्या ले लिया, बाय एक्स कैपिटल स्टॉक ले लिया 25,000 का भाई, तो क्या एंट्री करते हैं, जब कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन हुई। अब रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पार्टनर का नाम, बाय एक्स कैपिटल एक्स ने स्टॉक लिया तो 25,000 का, बाय वाई कैपिटल वाई ने फर्नीचर लिया 5,000 का, बाय जेड कैपिटल जेड ने डेटर लिए 18,500 के भी। अब क्या किया इन्होंने, कहा कि सारी की पेमेंट कर दी भी क्रेडिटर को, और बैंक में कितने पैसे रहे हमारे 14,000। ठीक है, तो बाय बैंक हमारे पास एसेट्स रिलाइज से 14,000 बच गए भाई आपके। उसके बाद क्या करेंगे, इस साइड का जोड़ आपका आया 1,75,000 भाई आपका, 1,75,000 में से क्या करो 25 और 5 30 और 18 48 और 14 कितने हो गए भाई आपके 62,500, तो 62,500 इसमें से लेस कर दो भाई। 1,75,000 में से आप क्या करेंगे, 1,00,000 जो 75,000 है आपका, इसमें से 62,500 आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे भाई आपके। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका, 4 में से 2 गया 2,
और यहाँ से 1 और 1, 1,12,500। तो 1,12,500 आपकी क्या आ जाएगी, लॉस आ जाएगी भाई। तो लॉस को क्या करेंगे, बांट देंगे उसमें एक्स वाई और जेड में भी, ठीक है। उसके बाद क्या बनाएंगे, इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे भी। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, बाय बैलेंस बी डी 85,000, 65,000 और 25,000 भी आपके, ठीक है। इधर क्या करेंगे, जो संपत्ति ले ली इन्होंने, टू रिलेशन एसेट्स जो टेकन कर ली, एक्स ने 25,000 की ले ली, वाई ने 5,000 की और जेड ने 18,500 की भी। उसके बाद जो लॉस आई थी टू रिलेशन हुई, ये जो उनकी लॉस आई थी वो लॉसेज को डेबिट कर देंगे। उसके बाद इसका 85,000 का क्रेडिट बैलेंस है हुई। डेबिट बैलेंस कितना है, 25 और 56 कितने हो गए आपके, 81,250। तो 85 में से 81,250 घटाएंगे तो 3,750 क्या करेंगे, उसका जो क्रेडिट बैलेंस बच गया उसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक, फाइनल पेमेंट कर देंगे भाई यहाँ पे आपके। वाई का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 65,000 है। वाई का डेबिट बैलेंस कितना है, 5,000 का तो एसेट ली उसने, और 37,500 की उसने लॉस बांटे आई। तो 37 और 5 कितना हो गया, 42,500। तो 65 में से 42,500 हम लेस करेंगे तो 22,500 उसका क्रेडिट बैलेंस बच गया। ये क्या करेंगे, उसको फाइनल पेमेंट कर देंगे टू बैंक करके। अब जेड का कितना था क्रेडिट बैलेंस, 25,000 था भाई आपका, और इसके एसेट्स कितने की ली इसने, 18,500 की तो एक एसेट्स ले ली इन्होंने, डेटर ले लिए थे। और लॉस कितने ही बांटे आएंगे, 18,750। तो 18 कितने हो गए, 36 और एक 37,250। तो इसका मतलब क्या था, 37,250 इसका जेड का डेबिट बैलेंस है भाई। जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना था उसका, क्रेडिट बैलेंस था उसका 25,000। इसका मतलब 0, 5, 2, 2 और 1, 12,250 इसका डेबिट बैलेंस बच गया भाई। मतलब इसका हानि और रहेगी इसकी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा वो, 12,250 रुपये लेके आएगा भाई। तो बाय बैंक डिफिसिट ब्रोट इन भाई, 12,250 ये लेके आएगा जेड, ठीक है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट भी। तो क्या करेंगे, देखिए शुरुआत में आपको कोई बैलेंस नहीं दे रखा है आपका। तो टू रिलेशन नेट एसेट लाइफ, जो एसेट भी कितने उसमें से हमारे पास 14,000 रुपये बच गए थे भाई आपके। तो 14,000 लिख देंगे हम। टू जेड्स कैपिटल भाई, कौन लेके आया, जेड लेके आया 12,500, 12,250। तो टोटल कितना हो गया आपका, 26,250 भाई। इधर किस किस की पेमेंट की, अपने एक्स की पेमेंट की आपने 3,750 की, वाई की पेमेंट की अपने 22,500 की। टोटल कितना होगा, 26,250 भाई। तो हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया भाई आपका। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, देखिए क्रेडिटर मस्ट हैड बीन पेड ऑफ कैश लाइज द सेल ऑफ एसेट, मतलब संपत्तियों को बेचने से जो राशि प्राप्त हुई ना उसमें से क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, और पेमेंट करने के बाद हमारे पास 14,000 की नेट अमाउंट बच गई भाई आपकी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन उसके लिए एंट्री कर रखी है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, यहाँ दिया गया आपका LMN 3 पार्टनर थे भाई आपके 1 जुलाई 2017 को। उनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4, 3 एंड 3। द कैपिटल वर ₹60,000, 40,000 एंड 30,000 हुई। They decided to dissolve on 30 June 2018 on which date their position was। तो उनकी क्या दे रखी है, देखिए यहाँ पे जो है कैपिटल दे रखी थी 60,000, 40,000 और 30,000, और वो 30 जून 2000 को क्या करते हैं, फर्म को डिसोल्व करने का निर्णय लेते हैं भाई। तो उनकी पोजीशन क्या थी आपकी, बैंक में उनके 7,000 रुपये थे, डेटर उनके पास 40,000 रुपये के थे, BR उनके पास 5,500 के थे आपके, स्टॉक 43,000 का था, फर्नीचर 2,500 का था, क्रेडिटर आपके 15,000 के थे, BP उनके जो है 5,000 के थे भाई आपके। उसके बाद क्या कहता है ये कहता है कि एल ने क्या किया भाई, डेटर को 50%, 25% डिस्काउंट पे ले लिया भाई, और लाइबिलिटी भी ले ली भाई। किसकी लाइबिलिटी ले ली, क्रेडिटर पेमेंट की भाई। अब देखिए एल ने क्या किया, एल ने 25% डिस्काउंट पे तो डेटर को लिया, और लाइबिलिटी की पेमेंट ले ली भाई उन्होंने। उसके बाद क्या किया भाई, क्रेडिटर की जो लाइबिलिटी थी उसकी पेमेंट ले ली भाई उन्होंने। एम ने क्या किया, स्टॉक को ले लिया भाई 13,000 रुपये पे। एन ने क्या किया, BR को ले लिया 5,000 रुपये पे भी, और फर्नीचर को 12% डेप्शन पे ले लिया भाई आपका। BP जो था ड्यू आफ्टर 2 मंथ भाई, BP 2 महीने बाद क्या थी भाई, दे थी भाई। एज सच रिबेट ऑफ 18% हुई, और क्या था भाई, रिबेट 18% रिबेट वाज रिसीव्ड ऑन देयर पेमेंट हुई, और उसकी पेमेंट पर क्या हुई भाई, 18% की जो है रिबेट हमें मिली हुई। तो अब देखिए हम क्या करें, ये क्वेश्चन जो था आपका डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।